आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एनपीओ का बेसिक्स कैसे करते हैं, एनपीओ की बेसिक थ्योरी क्या है। आज एनपीओ का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 100% यहाँ से क्वेश्चन आना है आपके सीयूईटी एग्जाम में, वो है सब्सक्रिप्शन। आज हम सब्सक्रिप्शन की कहानी देखेंगे। अब करना क्या है सब्सक्रिप्शन में, पहले तो समझा देता हूँ, लास्ट क्लास में भी समझाया था, पर एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो हमको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे हमारे मेंबर से मिलती है। तो एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर जो रिकरिंग नेचर की होती है वो सब्सक्रिप्शन होती है। तो अब कहानी क्या है, हमारे को ना दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ये हमें गिवन होगा। बेसिकली हमारे को ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है। लास्ट क्लास में आपको समझाया था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनता है। तो उसके अंदर ना हमारी रिसीट में पड़ा होगा सब्सक्रिप्शन। ध्यान से सुनते जाना। अब सब्सक्रिप्शन सपोज करो 10,000 आई है। अब यहां पर ना ये जो सब्सक्रिप्शन है इतना पैसा आपको रिसीव हुआ है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कमाया ही इतना है, इतना पैसा आपको रिसीव हुआ है, ये बात याद रखना। तो अब मुझे 10,000 पे टोटल रिसीव हुए हैं और मुझे निकालने हैं कि मैंने इस साल कितने कमाए। दोबारा बोल रहा हूं, 10,000 मुझे रिसीव हुए हैं। अब इस रिसीव में मेरे को इस साल के भी हो सकते हैं, मेरे पिछले साल के भी हो सकते हैं और मेरे अगले साल के भी हो सकते हैं। तो मुझे उन सबका न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उन सबका इफेक्ट हटाना पड़ेगा और मुझे सिर्फ इसी साल के सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो, आपको दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। लेट्स से आप खुद बताना, ड्यूरिंग द ईयर 10,000। अब इसके अंदर सारा पैसा जुड़ा हुआ है। अब इसमें 2,000 रुपए ऐसे हैं जो किसी ने मुझे लास्ट ईयर के पेंडिंग इस साल आके दे दिए। तो 2,000 क्या इस साल की इनकम है? हम अक्रूवल बेसिस पे बुक बनाते हैं। अक्रूवल बेसिस ये कहती है अगर आपने कमाया इस साल है तो वो इस साल की इनकम है। तो ये 2,000 रुपए मेरी इस साल की इनकम नहीं है, इसे माइनस कर दीजिए। तो ये 2,000 रुपए में माइनस कर, कैसे लिखूंगा? बहुत टिप लैंग्वेज दे रहा हूं, यही आपको फॉलो करनी है। लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। देखो इसका मीनिंग, सब्सक्रिप्शन मेरी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, लास्ट ईयर पेंडिंग थी, बट मिली इस साल, तो मैंने माइनस कर दी क्योंकि दिस इनकम डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर। तो मेरा 8,000 आया। यहां तक क्लियर? अब देखो, मैंने स्टार्ट किससे करा था? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द, इस साल सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिला। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने मुझे इस साल पैसा ही नहीं दिया। तो अगर पैसा नहीं दिया तो वो इस अमाउंट में ऐड भी नहीं होगा, क्योंकि यहां तो ये है कि कितना पैसा आया आपके पास, रिसीव्ड कितना हुआ। तो जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो इनकम तो इसी ईयर की है, बट वो इस 10,000 में नहीं जुड़ी होगी बिकॉज इट हैज नॉट बीन रिसीव टिल डेट। उसको भी जोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। उसको मैंने जोड़ दिया, लेट्स से इट इज 3,000। मैंने 3,000 को ऐड कर दिया, टोटल आ गया 11,000। एक बार दोबारा रिकॉल कर रहा हूं सारा। सबसे पहले मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होगा आपको कितना पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का, फिर मैंने उसमें से माइनस कर दिया जो पिछले साल का मिला था। पिछले साल का पैसा था वो पिछले साल की इनकम थी, वो इस साल की इनकम नहीं है, मिला इस साल, पर इस साल की इनकम नहीं है, माइनस करो। आपको ये देखना है इस साल की है कि नहीं है इनकम। फिर मैंने देखा ये सब्सक्रिप्शन इस साल भी आउटस्टैंडिंग है, पैसा नहीं मिला, बट दिस इनकम बिलोंग टू करंट ईयर, इट शुड बी एडेड इन करंट ईयर। तो करंट ईयर की मैंने ऐड कर दी। ऐसी दो कहानी एडवांस के सब्सक्रिप्शन का, 50% मैटर क्लोज्ड। आगे देखो, अब मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। अब इसका मतलब देखो,
इसको यहाँ लगता हूँ, थोड़ी फोटो बड़ी करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। देखो अब इसका मतलब क्या है, वो कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, मतलब लोगों ने मुझे पैसा दे दिया था पिछले साल, पर वो मिला इस साल के लिए। यानी कि सपोज आप यू आर ऑन इन 12th क्लास और आपने मुझे बीकॉम के पैसे दे दिए, तो अब मैं जब तुम बीकॉम पढ़ने आओगे वो इनकम कब बनेगी, बीकॉम के टाइम पर, तो वो इनकम बीकॉम वाली बनेगी। और सपोज करो आज ये बीकॉम का सेशन चल रहा है, तो वो इनकम बीकॉम वाली मानी जाएगी, उस साल बीकॉम वाले ईयर में ऐड हो जाएगी। अभी तुम क्या पढ़ रहे हो, सीयूटी। सपोज करो तुमने मुझे 2000 जब तुम 12th कर रहे थे तब तुमने मुझे सीयूटी के कोर्स के पैसे दे दिए, तो अब वो जो इनकम है वो 12th में मानी नहीं जाएगी, जब तुम्हें मैं सीयूटी पढ़ा रहा हूँ ना वो तब मानी जाएगी इनकम। रिसीव्ड कभी भी हो जाए उस वक्त मेरी लायबिलिटी बनी रहेगी। अब मैं कहूंगा किसी व्यक्ति ने मुझे पिछले साल पैसा दे दिया था, बट वो दिया तो इस साल के लिए है ना, पर इस साल कैश में नहीं आया, बट इनकम बिलोंग टू करंट ईयर, इट शुड बी एडेड। इसको ऐड कर देंगे, ऐड। सब्सक्रिप्शन मिली पिछले साल, पैसा आया पिछले साल इनकम नहीं थी, इस साल इनकम है क्योंकि वो इस साल का पैसा है। देखो मैंने लिख दिया फॉर करंट ईयर, तो उसको मैंने ऐड कर दिया 4000, तो ये हो गया टोटल मेरा 15000। अब लास्ट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, मिला कब, करंट ईयर में, फॉर नेक्स्ट ईयर। देखो ध्यान से, आप ही बताओ क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए कि लेस। मुझे इस साल पैसा किसी ने दे दिया, बट वो दिया अगले साल के लिए, तो जब इस साल पैसा मिल गया होगा तो वो इस अमाउंट के अंदर जुड़ा होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव, इस साल जितना पैसा मिला उसमें जुड़ा होगा, बट दिस इनकम डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, उसको माइनस कर देंगे। लेट्स से 1000 था तो लेस कर देंगे। एक्चुअली में जो मैंने कमाया वो आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आपको ये निकालना होगा, आपको ये हो गया 14000, आपको ये अमाउंट निकालना होगा, और आपको दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, या आपको रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होगा और उससे आपको निकालना होगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? दोबारा बताऊं, एक बार पूरा रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा क्विक करेंगे रिकैप। सब्सक्रिप्शन टोटल पैसा कितना मिला, जो पिछले साल का मिला वो इस साल की इनकम नहीं है, माइनस कर दो। जो इस साल का पैसा है पर मिला नहीं, इस साल की इनकम है, ऐड कर दो। किसी ने पिछले साल पैसा दे दिया था पर इस साल के लिए दिया था, तो इस साल की इनकम है, ऐड कर दो। लोगों ने इस साल पैसा दे दिया पर वो फ्यूचर के लिए दिया है, तो वो फ्यूचर की इनकम है, आज की इनकम नहीं है, माइनस कर दो। खत्म। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं और अपनी सेकंड क्लास को वाइंड अप करते हैं न्यूमेरिकल करके। देखिए ये न्यूमेरिकल्स हैं, 5 केसेस हैं, पांचों केसेस फटाफट करते हैं। लैंग्वेज जो मैं यूज कर रहा हूँ वही यूज करना, क्योंकि आगे ना कॉन्सेप्ट भी देखो धीरे धीरे ना लेवल बढ़ता रहे, आगे भी लेवल अच्छा अच्छा आएगा, तो उस हिसाब से चलेंगे। लैंग्वेज अगर यही फॉलो अप करोगे ना, पक्का 100% हर क्वेश्चन निकाल पाओगे। देखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, यानी कि ये पैसा मिला, इसमें पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, पर मिला कैश में कितना मिला ये वो लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000। अब उसके अंदर देखो सब्सक्रिप्शन इन एरियर है, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आपने शेयर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें कॉल्स इन एरियर, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इस ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो ये इस ईयर की इनकम है, बट ये नहीं मिली, नहीं मिली तो इस अमाउंट में नहीं जुड़ी हुई होगी क्योंकि वो तो रिसीव्ड वाली है, तो अब इसको जोड़ देंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। देखो मैंने जोड़ दिया 6000, तो ये हो गया 2,56,000। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, हम 31 मार्च 2019 की बुक्स बना रहे हैं। अब लोगों ने मुझे पैसा दे दिया 2020 का, एडवांस दे दिया, तो क्या वो इस साल की इनकम है, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो अगले साल बनेगी जिस साल का पैसा मिला है, तो इसलिए उससे माइनस कर। आपको कोई भी कभी भी पैसा दे दे, हमें उसका मतलब नहीं है, सर्विसेज जिस साल दे रहे हो, इनकम जिस साल की है उसी साल की इनकम मानी जाएगी। तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कौन से ईयर में, देखो पूरा ब्रीफ करो, इन करेंट ईयर, बट फॉर नेक्स्ट ईयर, थी वो नेक्स्ट ईयर की। 5000 क्लैरिटी होगी बहुत अच्छे से, 2,51,000 इज द आंसर। अब हर एक केस के अंदर क्या करना है,
वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, फिर वीडियो को दोबारा से देखो एक बार, जहां जहां तुम्हें डाउट आया या तुम्हारा आंसर गलत मिला वहां देखो कि क्या गलती करी, दोबारा से रिवाइंड करो, फिर दोबारा देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आओ सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन received during the year collected during the year was 49,000. Subscription for the year ended 31st March 2018 for the year, इस साल की है, बट मिली कब 2018। किसी ने पिछले साल पैसा दे दिया था इस साल का, तो वो इस साल तो मिलेगा नहीं दोबारा, बट वो इनकम इस साल की है इसलिए उसे ऐड कर देंगे। ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर और करंट ईयर। करंट ईयर के लिए मिल गया था पैसा बट लास्ट ईयर मिला, ऐड कर दिया 52,000 आया। देन सब्सक्रिप्शन अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, इसको भी ऐड कर दो, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, 2000 ऐड करा 54,000 आ गया। अभी तो मैं पूरा लिख लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, जब एमसीक्यू करेंगे ना एक पूरी ऐसी क्लास भी रखेंगे जिसमें सिर्फ एमसीक्यू करेंगे पूरे चैप्टर में, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाओगे तुम, एनपीओ में तो तुम गलती करके ही नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। यहाँ तक क्लियर। थर्ड केस देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 25,000, तो इसको मैंने डिलीट करा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखा मैंने 25,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, अब देखो अगर शुरुआत में आउटस्टैंडिंग होगी, शुरुआत में मेरी कोई आउटस्टैंडिंग थी, तो वो पैसा पिछले साल का था। आउटस्टैंडिंग अगर शुरुआत में है तो यानी वो पिछले साल का बकाया होगा, तभी तो हमारी बैलेंस शीट में शुरू में पड़ा हुआ है। और जो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग लास्ट में पड़ा होगा वो इस ईयर का माना जाएगा। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम ये मान के चलते हैं जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग रहा मेरा अमाउंट, वो मुझे इस साल मिल गया होगा पूरा का पूरा। जो मेरा शुरू में आउटस्टैंडिंग रहा बैलेंस शीट में, वो मैं मान के चलूंगा मुझे इस साल पूरा का पूरा पैसा मिल गया। तो क्या करेंगे हम, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। लास्ट ईयर का बाकी था, क्वेश्चन साइलेंट है, मैं अज्यूम करके चलूंगा मुझे सारा पैसा मिल गया, कोई इस साल की इनकम नहीं है, माइनस कर दो। फिर सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है उसको क्या कर दो, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का जो बाकी है उसको ऐड कर दो 5,000, यू विल गेट योर आंसर 27। दिस विल बी द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कमाया कितना, मिला नहीं, कमाया कितना, 27,000। आगे केस 4। केस 4 के अंदर देखिए, वी हैव सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000, टोटल 80,000 मिला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, तो मतलब वो लास्ट ईयर की थी, इस साल मिल गई होगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो क्या कर देंगे, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब मैं आउटस्टैंडिंग को देखो थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, टाइम भी तो बचाना है, लास्ट ईयर एल ईयर लिख दो, और करंट ईयर सी ईयर, चलेगा। सॉरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना था 5,000, तो ये आया 75,000। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, इस साल का पैसा नहीं मिला, तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर की बकाया है ना, अभी तक नहीं मिली, तो ऐड कर दो, क्योंकि इनकम तो इस साल की है, मिले चाहे ना मिले उससे मतलब नहीं है, इनकम इट बिलोंग टू करंट ईयर, इट विल बी एडेड, सिंपल। तो ये हो गया 83,000। लास्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च, अगले साल का पैसा मिल गया, तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला, इस साल की इनकम नहीं है, माइनस कर दो, 81,000 आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। देखो कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर लिख के पूछो, अगले लेक्चर में उसको ठीक कर दूंगा। लास्ट केस करते हैं एक, फिफ्थ केस देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, 90,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2018,
पिछले साल का आखिरी में जो आउटस्टैंडिंग था तो वो पिछले साल का ही होगा, कि ये भी लिख सकता था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये जो लास्ट ईयर का बैलेंस होगा वही शुरुआत में होगा, दोनों बातें एक ही है। पागल बना रहा है लैंग्वेज बदल के, हमें डरना ही नहीं है। तो ये इस साल में ये होगा, माइनस कर दो लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर 5000, तो ये आ गया 85,000। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, 2018 में लोगों ने मुझे एडवांस दे दिया था, तो वो 2019 का ही तो दिया होगा, तो इनकम कब की है 2019 की, ऐड कब करेंगे 2019 में, कर दो ना फिर ऐड subscription received in advance last year for current year 3088। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च को जो एडवांस है वो 2020 का होगा, मतलब अगले साल का होगा, तो उसे माइनस कर दो, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर 84,000। एंड लास्ट इज सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर द ईयर 2019, इस साल का ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग है ना, मिला नहीं तो ऐड कर दो 6,000, तो हमारा 90,000 आ गया इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। देखो, अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देखी होगी तो वीडियो को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि यार उनको भी एनपीयू सीखने में मदद मिले। एंड अब इसके बाद थर्ड लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर में हम कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में सीखेंगे, वहां से भी एमसीक्यू रेज होने के बहुत चांसेस है। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरी सीरीज को जरूर चेकआउट करना और अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करना। थैंक यू।